हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं आपके साथ। बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, बात को ध्यान से सुनना। सर, बड़े सारे मैसेज आते हैं कि सर अब क्या होगा, अब तो हमारे पास मार्च भी गया, अब तो कुछ टाइम नहीं बचा। भाई पहली बात ना, एक बात बताऊं, नेगेटिव होना छोड़ दो। जो टाइम गया उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ है उसको सही से काउंट करो। अप्रैल पूरा बचा हुआ है, मई पूरा बचा हुआ है, 2 महीने तो फर्स्ट क्लास है यार। 2 महीने तो फर्स्ट क्लास है, मतलब अप्रैल और मई 61 डेज तो फर्स्ट क्लास है। 11 जून से एग्जाम है, 10 दिन वो भी हैं, 71। सर अभी भी आपको लगता है कम दिन है? अभी भी लगता है? सर फिर एक बात बताऊं, ये तो आपको हर बार कम ही लगेंगे, ये तो हमेशा फिर आपको हर बार कम ही लगेंगे। सर इतने सफिशिएंट है एग्जाम पास करने के लिए, मतलब मोर देन सफिशिएंट। सर क्वेश्चन पूछते बच्चे, क्या सर अभी भी टेक्स्ट की तैयारी हो सकती है? कैसी बातें कर रहे हो यार। अभी अगर आप चाहो ना, मतलब मैं वो बताऊं जेन्युइनली, सबसे पहली बात, अगर आप सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हो ना और आपने लाइफ में पहली बार पढ़ना स्टार्ट करना है कि भाई सेल्फ स्टडी वाले हैं, मेहनत करनी शुरू करते हैं, पास होने की कोशिश करते हैं, गारंटी दे रहा हूं पास हो जाओगे। लेकिन इसका जो यूटिलाइजेशन है वो जबरदस्त कर देना, वो जबरदस्त कर देना। ये ना हो कि फिर वो दिन खराब हो जाए। वो अगर आपने बेस्ट यूटिलाइज किया, मेरी गारंटी है सर आराम से पास हो। और अगर आप सेल्फ स्टूडेंट वाले नहीं हो, अगर आप वीडियो खरीद चुके हो या खरीदने वाले हो, मोर देन सफिशिएंट टाइम है सर। अगर आप कल से पढ़ना शुरू करोगे, मेरे खुद के रेगुलर बैचेज हैं, फास्ट ट्रैक बैचेज हैं, अगर आपने पहले, अगर आप अभी भी ज्वाइन करोगे और अभी भी स्टार्ट करोगे पढ़ना, सर गारंटेड क्लियर है सर। एग्जाम बड़े डेफिनेटली क्लियर है। बहुत टाइम बचा हुआ है, बस आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा सर। पूरा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी सर। सर ऑन पेपर सब बना लेते हैं कि मैं इतने घंटे रोज पढ़ूंगा, मैं आपको टाइम शेड्यूल कल बनवा दूंगा, मैं कल आ जाऊं दोबारा लाइव आपके साथ। बोलो, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर लाइव आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं कल लाइव आ जाऊंगा, पूरा शेड्यूल बना दूंगा। लेकिन फायदा क्या अगर तुम करोगे नहीं पूरा। मतलब मैं लिखूंगा तुम्हें 3 घंटे रोज का टेक्स्ट पे टाइम देना है, तुम दोगे नहीं। मैं बोलूंगा तुम्हें 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ना है, तुम पढ़ोगे नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। फिर 80 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। अगर पढ़ना नहीं तो फिर पढ़ना ही नहीं, फिर पास होना ही नहीं, वजह कभी तक लगे रहो। और अगर पास होना है तो दिन बहुत है, दिन बहुत है सर, बहुत दिन है, बहुत दिन है। दिन रात कर दो सर, दिन रात। मैं तो कह रहा हूँ रात को भी यूटिलाइज करो यार, सुबह भी पढ़ो, रात उतना ही सो बस जितना जीने के लिए जरूरी है। मतलब उतना सो कि बस इतना सोना जरूरी है यार। इससे कम सोएंगे तो फिर सर दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी। बस अपनी मर्जी की नींद मत लो। 8-8 घंटे सो रहे हो, दिन में भी सो रहे हो, आलस कर रहे हो, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, इधर उधर घूम रहे हो, साथ में मन में रो रहे हो, आए मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, आए मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। ये काम छोड़ दो, ये सब बकवास छोड़ दो। आ जाओ, बैठ जाओ टेबल के ऊपर, उठा लो बुक्स अपनी और हो जाओ शुरू। अभी बहुत टाइम है। अगर यूटिलाइज करने में आ जाओ तो टाइम कभी कम नहीं पड़ता, और अगर मिस यूटिलाइज करने में आ जाओ तो जिंदगी कम पड़ जाती है। तो भाई मैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे बैचेस भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो यार। मेरे बैचेस की वाली बात नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। आई जस्ट वांट टू से टाइम सफिशिएंट है फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है गाइस, छोटा सा मन था बात करने का, बात कर ली। अब आपके ऊपर सोचना आपने है कि आपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है या मिस यूटिलाइज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।